आज हम आपको कोशिका के बारे में जानकारी देंगे। कोशिका, सेल, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईशून्य में किया। 1839 ईशून्य में श्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। 2. कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इनमें पाए जाने वाले अल्पविकसित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका होता है। कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं, जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अतिसूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमकयुक्त, कशाभिकायुक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिकावरण, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक न्यूक्लियस होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका के समस्त कार्यों का यह संचालन केंद्र होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में प्राय तैरता रहता है। इसका यद्यपि कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथापि यह अधिकतर लगभग मध्य भाग में ही स्थित होता है। कुछ कोशिकाओं में इसकी स्थिति आधारीय, बेसल और कुछ में सीमांतीय, पेरिफेरल भी होती है। केंद्रक की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है, तथापि कभी-कभी यह बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार, सपाट, शाखान्वित, नाशपाती जैसा, भालाकार आदि स्वरूपों का भी हो सकता है। इसके भीतर केंद्रकर्स, न्यूक्लियर सैप, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस तथा पितृसूत्र, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियोलेम्मा कहते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।